गुनगुना ही लेते सब लोग। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। जय हो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, सारी दुनिया ठुकरावे। चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो जय हो। सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में ये अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। तन में अधिक बीमारी हो, कूल चले नर नारी हो। प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी, तो सत्संग करो सत्संग करो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। जी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। जय हो।
कौन कौन आए, किसको किसको सत्संग में आना चाहिए? ये तो व्यवसायियों का क्षेत्र है, बिना बेनिफिट के प्रॉफिट के कोई काम नहीं करना है। साधक की पंक्तियां हैं, व्यवहार सीखना है जीने को, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, पार उतरना है जिसको, पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो, पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, जय हो। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये वक्त नहीं हिले डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये भगवान की भागीरथी प्रारंभ हुई है। 9 दिनों तक इसको चलना है। समय को व्यर्थ मत जाने दो। व्यक्ति हर काम करता है, व्यक्ति के पास हर काम करने के लिए समय है, पर सत्संग करने के लिए उसके पास समय नहीं है। जबकि जाएगा जब यहां से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कुछ भी तो जाएगा नहीं, बस इतना ही साथ में जाना है। भगवान की कथा में चलना है। व्यक्ति बोलेगा भैया क्या बताएं, चलने का मन तो बहुत था, पर अभी ये काम बचा है, वो काम, पता नहीं कौन कौन काम बचा है। भगवान की भी महिमा कृपा कुछ अजीब है। भगवान एक बार ही ऐसा कोई समय देते हैं कि फिर सारा समय अपने आप निकलना चालू हो जाता है। भगवान की विनती को सुनो, भगवान की प्रार्थना को मानो, भगवान भी मानते हैं। आज भगवान की कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए मैंने इतना सब कुछ निवेदन किया आप सबको। कथा के सत्र के मध्य में मैं बताऊंगा, व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको, भव पार उतरना है जिनको, उसके लिए सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस बार चौपाई की जो पंक्तियां गाई हैं, वो उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। एक बार भगवान के स्वभाव को जो जान लेता है, वो भगवान को छोड़ करके दूसरे का भजन नहीं करता। अब एक शब्द में पूछोगे कि महाराज जी भगवान में ऐसा क्या है कि उनको छोड़ करके भजना नहीं चाहता। मैं अपने व्यासपीठ से एक चैलेंज देकर के मैं बोलता हूं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ
को न राम सम जान यथारथ, भाई के साथ भाई को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक बेटे को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक सच्चे आदर्श पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक समाज के जो व्यक्ति प्रबुद्ध वर्ग है उसको समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बेटों के साथ पिता का कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ बेटे में कैसा संबंध होना चाहिए। दुनिया के जितने अनसुलझे प्रश्न हैं सारा उत्तर भगवान रामचरित्र में भरा पड़ा है। राम जी के जीवन में सारे चरित्र समाहित भरे पड़े हैं। एक दिन और भी मैं विचार कर रहा था, मेरे समझ से बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने मंतव्य को पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं। सन 1947 में मेरा देश आजाद हुआ था। उस समय श्री गुजरात के साबरमती के संत का एक नारा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी गाते थे। आज का दुर्भाग्य क्या है? आज का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ की कल्पना जो थी वो राजा राम के रूप में थी, पर जब दुर्व्यवस्थाओं को अयोध्या के नाते देखते हैं तो राजा राम तो हो नहीं पाए। राजा राम तो अभी भी झोपड़पट्टी में बैठे हुए हैं। अगर राजा राम का आदर्श समाज को देना था तो राम जी की उस मर्यादा को आप हमारे समाज को दिए होते। राजा राम की बनाई हुई जो नीति थी उस नीति को हमारे भारतवर्ष में लागू किए होते। एक एक आदर्श आप, मैं रामायण मीमांसा को पढ़ रहा था, आज के पेपर उठा के कभी देखना ना, उसमें दहेज प्रथा, इतने गंदे गंदे, मुझको व्यासपीठ से उनको नाम बोलने में मुझको शर्म आती, मैं नहीं कह पाऊंगा। अखबार उठाकर पढ़ो, सुबह सुबह उठो तो क्या देखोगे। मैं बोलता हूं जिस भारतवर्ष के अगर राम का आदर्श समाज को दिए होते, जिस समय रावण सीता जी का हरण करके चलता है तो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, जहां एक जटायु पक्षी अपनी जान को दे देता है, अपने प्राणों को दे देता है, जहां का पक्षी इतना समर्पित भाव से अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए प्राणों का उत्सर्जन कर देता हो, प्राण विसर्जन कर देता हो, उनके आदर्श को पढ़ाएंगे अगर, फिर किस माताओं बहनों के दामन में कोई आंचल में हाथ डाल सकता है? जहां का पक्षी का विचार इतना उत्कृष्ट हो सकता है, वहां का मनुष्य कितना उत्कृष्ट हो सकता था। एक भरत जहां इतने बड़े वैभव संपन्न अयोध्या का साम्राज्य गेंद की तरह ठोकर खाते दौड़ रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है। चार भाई हैं, भैया लेंगे तो दूसरे भरत लेंगे, लक्ष्मण लेंगे, शत्रुघ्न कोई लेता नहीं है। ऐसा चरित्र पढ़ाया जाता तो समाज का कितना सुंदर निर्माण हो सकता था। हमारे देश में तो, हमारे समाज में तो हमारी संस्कृति पढ़ाई नहीं गई। हमारी संस्कृति में तो हमारे आराध्य का चरित्र तो बताया नहीं गया। हमारे पास जो संस्कृति है, इतिहास रचनाकारों ने जिस संस्कृति को लिखा वो लुटेरे आक्रांताओं के चरित्र से मेरे समाज को भर दिया। अब वही लूटपाट समाज में चले तो लोग बोले ये कैसा विडंबना आ गई है। इसीलिए बोलता हूं कि हर समाज में, हर घर में एक रामचरित्र मानस की जरूरत है, और राम का चरित्र अनुकरणी, राम का परिवार का चिंतन करके अपने समाज को राम का पूरा परिवार बनाने की जरूरत है। घर फिर मंदिर बन जाएगा, घर फिर स्वर्ग से बढ़कर के हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि राम के चरित्र को व्यक्ति को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसीलिए सब लोग आइए, आप सब भाग्यशाली है, प्रथम दिन उपस्थिति इतना दर्ज किए हैं। तो अब ज्यादा ना कह करके भगवान के ही चरित्र में हम लोग चलते हैं। एक एक चरित्रों को सुन करके, श्रवण करके सब लोग अपने आनंद को और बढ़ाते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। शंभो की है यह
चरित सुहावा। शंभु कीने यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा